अब आएगा मजा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंतहाई इमोशनल सीन से, जहां प्रोटैगनिस्ट भरी आंखों के साथ भगवान का शुक्र अदा करती है। उसका दिल कह रहा होता है कि आज उसकी सारी दुआएं कबूल होने वाली हैं, क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि आर्या सर यहीं कहीं करीब मौजूद हैं। इसी बेचैनी के आलम में उसकी मुलाकात होती है एक छोटी सी मासूम बच्ची से। बच्ची को देखकर प्रोटैगनिस्ट एकदम पहचान लेती है और हैरानी से पूछती है, तुम आर्या की दोस्त अनु हो ना? बच्ची चौंक जाती है और पूछती है, आपको कैसे पता? प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए बताती है कि आर्या ने उसके बारे में बताया था, और तभी नजर पड़ती है बच्ची के हाथ में पहने उस ब्रेसलेट पर, वही ब्रेसलेट जो आर्या का था। इस एक चीज से प्रोटैगनिस्ट के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बेचैन होकर वो अनु से पूछती है, मुझे बताओ आर्या सर इस वक्त कहाँ हैं? मासूमियत से अनु जवाब देती है, वो हमारे घर पर हैं, और उंगली से रास्ता दिखा देती है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट उस घर की तरफ बढ़ती है, उसके जहन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या यही वो आर्या हैं जिनको वो सालों से ढूंढ रही थी, या फिर जिंदगी उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है? रास्ते भर उसे पुरानी यादें सताने लगती हैं। पहली मुलाकात, पहला भरोसा और वो प्यार जो धीरे धीरे गहरा होता गया। घर पहुंचकर वो देखती है कि एक शख्स खिड़की के पास खड़ा है। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला होता है, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल आर्या जैसी होती है। प्रोटैगनिस्ट की सांसें तेज हो जाती हैं। वो दबे पांव अंदर जाती है। तभी अनु आवाज लगाती है, आर्या सर देखिए, आपसे कोई मिलने आया है। वो शख्स धीरे धीरे मुड़ता है और बस नजरें मिल जाती हैं। एक पल के लिए लगता है जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे आर्या के चेहरे पर कोई पहचान नहीं होती। वो बिल्कुल अजनबी अंदाज में पूछता है, सॉरी, आप कौन हैं? ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या आर्या अपनी यादाश्त खो चुका है, या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आगे के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे प्रोटैगनिस्ट आर्या को उसका गुजरा हुआ कल याद दिलाने की कोशिश करेगी, कैसे दोस्ती और दुश्मनी फिर से आमने सामने आएंगी। हर सीन एक नया सवाल खड़ा करेगा, और तब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक अनजान औरत कमरे में दाखिल होती है और आर्या को मेरे पति कहकर बुलाती है। प्रोटैगनिस्ट के लिए ये पल किसी बिजली गिरने से कम नहीं होता, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो फैसला करती है कि वो इस घर में रहकर सच का पता लगाएगी कि आखिर पिछले कुछ महीनों में आर्या के साथ क्या हुआ है। कहानी में छोटी सी अनु इन दोनों के बीच एक ब्रिज बनकर उभरती है, जो धीरे धीरे पुरानी यादों को जगाने में मदद करती है। सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि आर्या को दवाइयों के जरिए यादाश्त भुलाई जा रही है। वो छुपकर दवाई बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनजान औरत उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है और आर्या खामोशी से सब कुछ देखता रहता है। जब प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ पकड़कर पुराना ब्रेसलेट दिखाती है, आर्या के सर में तेज दर्द उठता है और वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर के आने पर एक और शॉकिंग रेवलेशन होता है। आर्या की जान खतरे में है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का प्यार और हिम्मत उसे इस चक्रव्यूह से निकालने की ताकत देता है। एपिसोड के एंड में एक धमाकेदार क्लिफ हैंगर होता है, जब आर्या पहली बार प्रोटैगनिस्ट का नाम पुकारता है। पर सवाल ये है, क्या वो उसे बचा पाएगी या दुश्मन फिर से जीत जाएंगे? आखिरी सीन में एक पुराना दोस्त एंट्री लेता है, जो इस पूरी साजिश को सुलझाने की कुंजी हो सकता है, या फिर एक और धोखा। ये एपिसोड इमोशंस, सस्पेंस और थ्रिलर का फुल पैसा वसूल पैकेज है। एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा।